अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 A 2026 की टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, जो कि 20 अगस्त 2025 का ये पेपर है। आज के दिन जोन से इम्पॉर्टेंट MCQs आए हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे, ठीक है। इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। UDC, LDC, सिविल, स्टोरमैन, असिस्टेंट की MCQs होंगे। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करनी है। और जो स्टूडेंट्स आज पेपर दे के आ चुके हैं 20 अगस्त 2025 को, वो अपनी आंसर्स कीज़ देख लें, ठीक है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस अगस्त के मंथ के सारे टेस्ट के इम्पॉर्टेंट MCQs की वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हो वो आपसे स्किप ना हो जाए पेपर के लिहाज से, ओके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जी, फर्स्ट MCQs है हमारा टोटल एरिया ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी, प्रिपरेशंस की वीडियोस में भी यही बोला है कि आपको एरियाज़ अपने ख़ास तौर पर प्रोविंसेस के लाजमी आने चाहिए, लाइक बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, इन सब के आपको एरियाज़ आने चाहिए। इसी तरीके से आप देख लें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का पूछा गया है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 13,497 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 14,358 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है 12,345 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 13,297 किलोमीटर इज़ द टोटल एरिया ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ एसिड। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला तो हमने जब भी अपने मैट्रिक में पढ़ा है ना, तो हमें ख़ुसूसन तौर पे ये याद ही रहता है क्योंकि एसिड हमेशा होता है H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड उसे बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब आम तौर पर एडिशनली मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि जो हमारे घर में नमक होता है ना, वही होता है, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ एसिड, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान इज़ टू एशिया देन UK इज़ टू। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरोप। ऑप्शन बी है नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन सी है एशिया। ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यूरोप। किस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। इधर ना आपको आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए ना, आपको कॉन्टिनेंट्स के नेम और कॉन्टिनेंट्स का पता होना चाहिए कितने हैं, ठीक है। ख़ासतौर पे इधर नेम पता करें, यानी आपको मैप पर पता होना चाहिए कौन सा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है। पाकिस्तान कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में है, जबकि UK इज़ टू, मतलब UK कौन से कॉन्टिनेंट में, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो UK यूरोप में है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है, तो वो भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। इस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से, या इसके अलावा कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसकी तरफ से, और स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सअप चैनल पर मिलती रहेगी। आप इसको जाकर ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जी, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0। ऑप्शन बी है 9। ऑप्शन सी है 19। ऑप्शन डी है 81। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 0, ठीक है।
आपको एडिशनली बता रही हूँ कि आपने अपने सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है ना, एक तो अगर आप यूडीसी एलडीसी में करें तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने फिज़िक्स की बहुत अच्छी ग्रिप रखें, ख़ास तौर पर असिस्टेंट एलडीसी यूडीसी भी, ठीक है। बाकी जोन सी पोस्ट हमने अपने फ़िज़िक्स में ग्रिप बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी पेपर देकर आ चुके हैं, टेस्ट देकर आ चुके हैं, उनका फीडबैक यही है कि आपकी फ़िज़िक्स पर ग्रिप बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करके जाइएगा। आमतौर पर सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो फिज़िक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कम्स द नेक्स्ट इन द सीरीज़ 7, 11, 19। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 37, ऑप्शन डी है 38। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 35। किस तरीके से 35 है, हमने सोल्यूशन भी इसका शेयर किया हुआ है, आप देख लें। रुको बताती हूँ मैं आपको। अब इधर है 7, 11, 19। 7 के बाद 11 किस तरीके से आया आपको बताते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 14, यानी 7 टू द 14, 14 में से माइनस किए 3 को तो इज इक्वल हुए 11। तो इसी तरीके से 11 है, यानी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसको माइनस कर देना है 3 से, तो वो 11 आ जाता है। फिर 11 आता है तो 11 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इज इक्वल होता है 22 माइनस 3 इज इक्वल टू 19। 19 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे वाली खुद ब खुद निकलेगी इसी तरीके से, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से। 19 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 38 माइनस 3 इज इक्वल टू 35। तो 35 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS एक्सेल, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लैंडस्केप, ऑप्शन बी है पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी है वाइड, ऑप्शन डी है नैरो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पोर्ट्रेट, ठीक है। आपने मुझे ना कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो मंगला डैम है वो कौन से रिवर पर है, ठीक है, कौन से रिवर पर मंगला डैम बना हुआ है, ठीक है। लाजमी इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रिवर्स के लिहाज से भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एट्रीब्यूट्स आर आल्सो कॉल्ड। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी है फील्ड्स, ऑप्शन डी है टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा प्रोसेस्ड इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है कंपोनेंट, ऑप्शन सी है डाटा, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग डाटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेस्ड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल used in Excel formulas to start any calculation। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये सिंबल है एंड वाला। बी जो है ऑप्शन बी है वो इज इक्वल का है, सी प्लस का है, डी डॉलर वाला है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इज इक्वल का जो साइन होता है वो एक्सेल फार्मूलाज में यूज होता है टू स्टार्ट एनी कैलकुलेशन, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट ओनली नंबरिक वैल्यूज इन आर रेंज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है काउंट, ऑप्शन बी है काउंटा, ठीक है, ऑप्शन सी है काउंटिफ, ऑप्शन डी है सम। आपके पास ना ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ना इधर देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ ना, ABC में शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स में, उधर आप ऐसे शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लाइक कैपिटल वर्ड्स में भी आ सकता है। तो आपने पजल नहीं होना, वो यही क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल N, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस T, ऑप्शन डी है ऑल्ट प्लस एंटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट।
हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है PPTX, ऑप्शन बी है डॉकएक्स, ऑप्शन सी है XLX, ऑप्शन डी है PDF। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है PPTX यूज होता है, यानी ये फाइल एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम है बट इसमें दूसरी बात हो रही है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जबकि आपको पता है मैंने ऑप्शंस बताए थे, आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है डॉक्स जो कि यूज़ होती है फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। यानी अब पहले पूछा गया कि आपसे पावर पॉइंट में, फिर पूछा गया आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर एक्सेल वर्कबुक में कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है XLSX। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन यूज़ होती है। PPT पावर पॉइंट में, डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, XLX किस में होती है, एक्सेल में। ठीक है, और PDF आपको पता ही है किस तरीके से यूज़ होता है ज़्यादातर। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेट 1 2 क्लोज्ड विद रेस्ट 2। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन बी है डिवाइड, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है माइनस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मल्टीप्लिकेशन। द सेट 1 0 क्लोज्ड विद रेस्ट 2 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अगर हम इसको किसी तरीके से भी सॉल्व करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे। ओके, ये डिवाइड नहीं होंगे, माइनस नहीं होंगे, प्लस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट थोड़े पजल हो जाते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप ना अच्छे तरीके से ना देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है और इसका आंसर क्या बनता है। आपको मैं इसमें आंसर तो बता देती हूँ, बाकी स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच एक्सेल फार्मूला कैन बी यूज्ड टू सम प्राइम नंबर्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल A1 A31। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इज इक्वल सम A1 और A31, फिर है इज इक्वल सम मिफ। ठीक है, B1 B31 1 A1 A31। आपको पता ही होगा, आपकी बुक से ही होते हैं ये क्वेश्चंस, लाइक जो कंप्यूटर की बुक होती है ना, यानी आप UDC LDC में कर रहे हैं अप्लाई, तो फिर ये इस तरह के थोड़े कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द सम ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 31, यानी 31। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी है 170, ऑप्शन डी है 180। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 160। ये है सम ऑफ द प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एलिमेंट हैज़ हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हेयर इज ऑप्शन ए है इसका हीलियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हीलियम। ये रिपीटेड MCQs है, लास्ट में इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, इस तरह के क्वेश्चन जो होता है ना ये टाइम टेकन होता है, बट आपने बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि आपके पास ना वाइट बोर्ड उन्होंने दिया होगा, क्योंकि मुल्तान बोर्ड में तो वाइट बोर्ड था, बट आपके भी होगा, किसी किसी में होता है कि वाइट बोर्ड वो नहीं देते जिसमें आप रफ अमल नहीं कर पाते, बट आप अपने साथ पेन ले जाइएगा, वो आप वहीं पे टेबल पर ही कर लीजिएगा, वो बाद में मिट जाता है। लाजमी लेके जाइएगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप आराम से रफ अमल करके अपना आंसर निकाल लें। आई वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन आई टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, देन आई टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर एंड then I turned east and covered 10 kilometer. In which direction I am going and how far from starting point? ठीक है, ये इधर आएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और 14, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी है 45। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो है ईस्ट से 14.14 एक बनता है, तो ये 14 बनता है। ऑप्शन में आपका 14 ही होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये पजल करते हैं स्टूडेंट को, आपने ज़्यादा पजल नहीं होना, आपको ना डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि फर्स्ट में आता है पहले आता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, अभी जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं ना, आपके जो
राइट साइड है वो ईस्ट है, आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो वेस्ट है, सामने वाली नॉर्थ, पीछे वाली यानी कि बिलो आपकी साउथ है। तो ये आपको ख़ास तौर पे ये डायरेक्शंस लाजमी आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन? कौन सा है वो? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नेपच्यून, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कमेंट का क्वेश्चन पूछा है, सेकंड आपसे कैपिटल का पूछ रही हूँ क्वेश्चन, जो कि आपने मुझे कमेंट में उसका आंसर देना है। मैक्सिको कंट्री का कैपिटल क्या है, आपने कमेंट में लाजमी आंसर करना है। ओके, लाजमी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? कौन सा प्लैनेट है जिसे ये कहा जाता है? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नेपच्यून, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, वेनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द सन? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नेपच्यून, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नेपच्यून। ठीक है, इंशाल्लाह आपका ज़रूर पेपर पास हो, इंशाल्लाह कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। स्टूडेंट पास होते बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो बताते हैं कि हम पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? पहले जो क्वेश्चन था उसमें स्मॉलेस्ट पूछ रहे थे, अब लार्जेस्ट पूछ रहे हैं। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है जुपिटर, ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है वेनस, ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वेनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फादर टेल्स हिज सन, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। If the father is 36 years old, now how old was the boy 5 years back? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 17। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 13। ठीक है, फादर सन से कह रहा है तो जो कैलकुलेशन बनी वो 13 की एज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अली इज़ 19th place from both the ends in a row, then how many person are in row? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 3। कितने पर्सन थे रो में? 3 पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर लोकेटेड इन सिंध एरिया? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंडस रिवर, ऑप्शन बी है रावी रिवर, ऑप्शन सी है सतलुज रिवर, ऑप्शन डी है चनाब रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंडस रिवर लोकेटेड है सिंध एरिया में, यानी सूबा सिंध में इंडस रिवर है। और इसके अलावा आपको एडिशनली क्वेश्चन बताती हूँ कि हमारा सबसे लार्जेस्ट रिवर और बिगेस्ट रिवर हमारा इंडस रिवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज़ द गेटवे ऑफ पाकिस्तान? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है मुल्तान, ऑप्शन डी है इस्लामाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कराची। कराची इज़ द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा कराची को
लाइटों यानी रोशनियों का शहर कहा जाता है। पेशावर को कहा जाता है फूलों का शहर, ठीक है। मुल्तान को कहा जाता है, ज़्यादातर ना उधर कब्रें होती हैं तो दाता दरबारें ज़्यादातर होती है, तो मुल्तान को उनका शहर कहा जाता है। इस्लामाबाद को आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयशा इज़ 24 years, शी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बिनिश। व्हेन शी वाज एज ओल्ड एज बिनिश, व्हाट इज़ बिनिश प्रेजेंट एज? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 12 एज, ऑप्शन बी है 13 एज, ऑप्शन सी है 22 एज, ऑप्शन डी है 16 एज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 12 एज की बिनिश हो जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे भी जो टुडे टेक्स्ट एक्सपीरियंस होंगे उन सब की वीडियोस आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। लाजमी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा ताकि पेपर ज़रूर आपका क्लियर हो, खुश आप टेस्ट एरिया से बाहर निकलें इंशाअल्लाह। कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर किया था, आप वहाँ जाके स्क्रीनशॉट करके उस क्वेश्चन को हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपको समझा दिया जाए। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।